अभिनंदन और स्वागत है। जल्दी आओ और प्रस्तुति दो अपनी। लेजी जी का मंच पर स्वागत है। बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी लेजी जी का। लेजी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? धन्यवाद टोस्टमास्टर ज्योति मिश्रा जी। इतनी प्यारी प्यारी कहानियां, ओह माय गॉड, मैं ऐसे बैठ के सुन रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और बीइंग अ टीचर, यू नो, ये कविताएं, ये कहानियां और ये गीत, ये सब सुन के ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, आज छुट्टी नहीं, आज मैं स्कूल में ही हूँ। और मैं आपको पता एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं फ्री टाइम में मैं अपने प्राइमरी सेक्शन में चली जाती हूँ, छोटे बच्चों से मिलने, उनसे बातें करने। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आज वैसा ही महसूस हो रहा है। समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जन्मदात्री। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अरे समीर, क्या कर रहे हो तुम? कितना कीचड़ है, कितना डूबोगे, कितना उछलोगे, क्या कर रहे हो? सारे कपड़े गंदे कर दिए ना। क्या करते हो? क्यों मम्मी का काम बढ़ाते हो? नहीं माँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बारिश में भीग रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है, तुम भी आओ ना। तुम क्या छाता पकड़ के चल रही हो? चलो 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 मेरे साथ। और समीर ऐसी शैतानियां करता हुआ आता है और मम्मी का आंचल पकड़कर खींचना शुरू करता है। मम्मी की छतरी नीचे गिर जाती है और मम्मी भी भीगने लगती है। दोनों माँ बेटे बारिश में भीगते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद रोज की तरह आज भी माँ जो है, समीर के बैग से उसकी कॉपी किताबें निकालकर बाहर रखना शुरू करती है। अचानक माँ की नजर एक कागज पर पड़ती है जो मोड़ कर रखा हुआ था बैग में। बेटा ये क्या है? हाँ, ये डॉक्टर अंकल ने आपके लिए भेजा है, बोला मम्मी को दे देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेती। डॉक्टर अंकल ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, ठीक है, पढ़ लेती हूँ। माँ उस कागज को उठाकर हिफाजत से दराज में रख देती है। कहीं ना कहीं माँ के दिल में यह था कि मैं इसे अभी नहीं पढ़ना चाहती, मैं बाद में पढ़ना चाहती हूँ। दिन खत्म हो जाता है, समीर माँ के साथ सोने जाता है। जब माँ के साथ बैठा और लेटा हुआ कहानियां सुन रहा होता है तो अचानक कहता है, माँ डॉक्टर अंकल ने चिट्ठी भेजी थी ना, आपने उसका क्या किया? उसमें अरे डॉक्टर साहब ने ये लिखा है कि आपका समीर बहुत लायक बच्चा है, बहुत शानदार बच्चा है। और जैसा हमारा स्कूल है ना, हमारा स्कूल समीर जैसे बच्चे को ना अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, उसकी बातों को समझने और समझाने में हमें दिक्कत हो रही है। तो समीर के लिए आप इससे भी एक बेहतर स्कूल ढूंढिए और वहां भेजिए, समीर को वहां पढ़ाइए। समय गुजर जाता है। समीर का दूसरे स्कूल में दाखिला हो जाता है और समीर अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ जाता है। अब समीर एक आईएएस अफसर बन चुका है। आज समीर अपने गांव जाने की तैयारी से है। शहर में ऑफिसर की पदवी लेने के बाद वह बहुत खुश है और माँ से मिलने के लिए वह घर जा रहा है। घर के लिए जब निकला ही था तभी उसको गांव से एक संदेश आता है, माँ बहुत बीमार है। फोन पर मैसेज आता है, माँ बहुत बीमार है, जल्दी घर पहुंचिए। समीर का दिल जोरों से धड़क रहा होता है क्योंकि वो अपनी माँ का इकलौता बच्चा होता है। वो किसी कोई उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है जिसको वो फोन करके ये कहे कि भागो दौड़ो मेरी माँ के पास पहुंचो, वो बीमार है। वो अपने पड़ोसी से कहता है, कृपया करके मेरी माँ का ध्यान रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। समीर के गांव पहुंचने से पहले माँ भगवान जी के गांव पहुंच चुकी थी। समीर का मन बहुत हताश होता है, बहुत निराश होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोता है। कुछ समझ नहीं पाता है, किसको दुख सुनाऊं, किससे क्या कहूं, माँ से शिकायत करूं, किससे क्या कहूं। इसी दर्द को लेकर वो हैरान परेशान। शाम होते होते सभी अतिथिगण जा चुके होते हैं। जो लोग दुख मनाने आए होते हैं उन लोगों को भी वह देख रहा होता है। कुछ दुख जता कर जाते हैं, कुछ उसके दुख में शामिल होकर जाते हैं, कुछ उसके आंसू पोंछ कर जाते हैं, कुछ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। रात को सबके चले जाने के बाद सोने से पहले जब वो माँ के कमरे में जाता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है। माँ कैसे कहानियां सुनाकर उसे सुलाया करती थी।
समीर सो नहीं पाता। वह जाकर माँ की अलमारी खोलता है। जब अलमारी खोलता है तो अलमारी में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। वो एक-एक करके चीज़ों को देख रहा होता है, उसमें उसके बचपन के खिलौने होते हैं, छोटी-छोटी जुराबें भी रखी होती हैं। वो जो पेंसिलें जिनसे उसने लिखी थी वो खत्म हो जाती थी, तो माँ वो पेंसिलों के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी उठा के बटोर के रख लेती थी। तभी समीर की नज़र एक छोटी-सी पोटली पर जाती है, वो उस पोटली को निकालता है, खोलता है, तो उसमें एक चिट्ठी होती है। और जब उस चिट्ठी को खोलता है तो ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा होता है, ये उस डॉक्टर का नाम होता है जिसने उसको वो चिट्ठी दी थी। समीर उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा होता है कि आपके बेटे को सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी यानी आपका बच्चा कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं है। इस बच्चे को हमारा स्कूल नहीं सँभाल पाएगा, आप इसको किसी दूसरे स्पेशल स्कूल में जो है आप इसका एडमिशन करा दीजिए। अब समीर के आँसू लगातार बह रहे थे। और आज समीर साहब ये समझ पा रहा था कि सारी दुनिया बेशक दुश्मन हो जाए, मेरी माँ हमेशा मेरी माँ है और वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, उसका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है। ये चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी इस कहानी के साथ। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी-सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है। मार डालती यह दुनिया कब की हमको, ये हम सबकी कहानी है। मार डालती यह दुनिया कब की हमको, लेकिन माँओं की दुआओं में असर बहुत है। लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। धन्यवाद। धन्यवाद लिली जी। माँ की दुआओं में सच में असर बहुत है। और जैसा विनायक ने अभी कहा, कार्तिकेय ने कहा कि माँ योद्धा होती है। हमने देखा कि कैसे एक अपंग बालक भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। धन्यवाद लिजी कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ में